परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। चलो हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच यतः प्रवृत्तिर्भूतानां यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तम् अभ्यर्च्य स्वकर्मणा तम् अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। सिद्धिं विन्दति मानवः। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्माच्च निष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म स्वभावं नियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सहजं कर्म कौन्तेय सदोषम् अपि न त्यजेत्। सदोषमपि न त्यजेत्। सर्वारम्भा हि दोषेण सर्वारम्भा हि दोषेण धूमे अग्निरिवावृताः धूमे अग्निर्विवावृताः असक्त बुद्धि सर्वत्र असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां नैष्कर्म्यं सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। संन्यासेनाधिगच्छति। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे। यथाप्नोति निबोधते। समासेनैव कौन्तेय समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्तो बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयांस्त्यक्त्वा शब्दादीन् विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषौ विदस्य च रागद्वेषौ विदस्य च। यथा प्रवृत्तिर्भूतानां, कल इस बात की चर्चा कर रहे थे कि ये जितनी भी प्रवृत्ति है वो आरंभ कहाँ से होती है ना। तो आपने पंचकोश के विषय में सुना ही है कि पंचकोश में सबसे पहले क्या होता है? कौन सा कोश? आनंद में। सबसे पहला आनंद में, उसके बाद विज्ञान में, उसके बाद मनो में, उसके बाद प्राण में, उसके बाद अन्न में। अन्नमय कोश है। तो ये जो है पांचों कोश हैं। कोश का मतलब क्या है? कोश क्या?
लेयर भी कह सकते हैं। वास्तव में कोश शब्द का अर्थ होता है हाँ, तो कोश का अर्थ होता है जैसे तलवार होती है ना, तो तलवार को जिसमें रखते हैं उसको कहते हैं कोश, कवर, है ना। तो ये जो है कवर्स है, और हर एक कवर जो भी उसे टच करता है वो वैसे ही हो जाता है। जैसे लोहे का एक टुकड़ा लो, हाँ, और उसमें से दो तरह की बिजली होती है ना, एसी और डीसी, उसमें फर्क महसूस मालूम है। एसी जो है वो धक्का मारती है और डीसी जो वो चिपक जाती है, ये ना। तो अब जो है वो जो लोहे का टुकड़ा है उनमें से डीसी बिजली पास करो तो वो क्या होता है, चुंबक बन जाती है। और वो जो चुंबक है उसके पास एक दूसरा टुकड़ा लाओ लोहे का, तो वो भी उससे चिपक के चुंबक बन जाता है। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 25 टुकड़े भी लगा दो तो सब जुड़ते हुए चले जाएंगे, है ना। और मनुष्य का जो शरीर है इसमें तो सब है। तो मुझे याद है मैं जब छोटा था, समझे कि नहीं, मतलब लगभग 8 साल का, 8 नहीं 7 साल का, तो स्कूल में था। तो वहाँ क्या हुआ कि वो डीसी बिजली थी वहाँ, ऐसा ना। तो एक लड़का गया तो पंखे को चालू करने लगा, वहाँ था लीकेज, तो एकदम उससे उसकी अंगूठाई चिपक के बड़ा जोर लगाया, लेकिन वो अलग नहीं हुआ। तो दूसरा लड़का, हम लोग छोटे छोटे बच्चे तो थे ही, दूसरा लड़का उसको छुड़ाने गया तो वो भी चिपक गया। तीसरा, ऐसे लगे 10 लड़के चिपक गए, एक लाइन बन गई। इधर टीचर आ गए, उन्होंने देखा रही क्या हुआ। तो बच्चा जो सबसे पहला तो रो रहा था जोर जोर से। तो मास्टर आया और उसने क्या कि उसके हाथ में छड़ी थी ना, जोर से मारी छड़ी, छड़ी मारते वो हाथ खुल गए और सब बच्चे धड़ाम से जैसे कभी कारों का एक्सीडेंट होता है ना यहाँ अमेरिका में, तो 20-20 कारों का एक साथ एक्सीडेंट होता है, ऐसे ही जो है वो हुआ। तो मतलब क्या हुआ कि वो जो है चुंबक बन जाता है। तो जिससे भी लोहे से करते गए, अब 25 टुकड़े आपने लोहे के लगाए, 25 जुड़ गए ना आपस में। अब पीछे स्विच ऑफ करो तो क्या होगा, एक भी जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, सब अलग हो जाएंगे। ये आपका शरीर भी वैसा ही है। इसमें भी डीसी बिजली आती है ना। तो है क्या कि जो सत्वगुण है, जो शुद्ध सत्वगुण, सत्वगुण के अंदर ये सामर्थ्य है कि वो जो अव्यक्त चेतन है उसको व्यक्त कर देता है, मैनिफेस्टिंग है। तो वो जो है जो ही सत्वगुण आया, वो उसमें चेतन आत्मा का क्या पड़ा, प्रकाश पड़ा। तो सत्वगुण है क्या, 5 भूतों का ही तो रस है। 5 भूत जो हैं वो त्रिगुणात्मक हैं, सत्व रज तम, और उसमें से जो सत्वगुण है 5 भूतों का, उसको इकट्ठा किया तो उससे बना बुद्धि बनी, है ना। उस बुद्धि के अंदर क्या पड़ा, चेतन आत्मा का प्रकाश पड़ा। प्रकाश पड़ते ही क्या हुआ, वो भी चेतन सी हो गई। क्या हो गई, चेतन। क्यों, तो जैसे वो लोहे में से जब बिजली आपने पास किया तो चुंबक बन नहीं गई, क्या बनी, क्या बनी नहीं, केवल उतनी देर के लिए। जो ही स्विच ऑफ होगा तो अगर वो चुंबक बन जाता था तो चुंबक रहता, लेकिन वो तो तुरंत ही अलग लोहे का लोहा रह जाता है ना। तो इसी प्रकार से वो जो पड़ा हृदय के अंदर, चेतन आत्मा का प्रकाश पड़ा, तो हृदय में क्या हो गया, चेतन सा हो गया। उस चेतन से में जो है क्या आएगा, आत्मा के जो तीनों गुण हैं वो प्रकट होंगे। तो आत्मा के 3 गुण कल बताए थे, कौन कौन से हैं? इन गुण सचित आनंद, तीनों धर्म है उसके, तो तीनों ही वहां अभिव्यक्त हो जाते हैं। हृदय के अंदर तीनों अभिव्यक्त हो गए, इसलिए उसको कहते हैं आनंदमय कोश, है ना। वो आनंदमय कोश हो गए। अब वो जो आनंदमय कोश है उसकी छाया पड़ी बुद्धि में, हाँ, तो
बुद्धि क्या है? पांचों भूतों का जो वो है, सत्वगुण है मिश्रित, उसका नाम है। तो उसमें भी वो आ गई यंत्र, तो मशीन चालू हो गई ना। बुद्धि की जो मशीन है, इंजन है, वो चालू हो गया। तो वो भी क्या हुआ? चेतन सा हो गया। और चेतन सा होते उसमें विज्ञान की अभिव्यक्ति हो गई, साइंस है ना, बुद्धि की, विज्ञान की जो है वो हो गई। और उससे जुड़ा मन, तो मन भी क्या हो गया? चेतन सा हो गया और अपना काम करने लगा। उससे जुड़ी इंद्रियां, ऑर्गन्स, जो 11 ऑर्गन्स हैं, वो जुड़ी। तो उसके जुड़ते वो भी क्या हो गई? चेतन सी हो गई, हो गई। और उससे जुड़ा कौन? जो ये है प्राण, प्राण जुड़ा। तो प्राण भी क्या हो गया? चेतन सा होके चलने लगा, हो गया नहीं? प्राणापान के उससे चलने लगा, इंजन चालू हो गया। इंजन देखा है ना कभी? कोई भी इंजन हो तो उसके अंदर क्या होता है? एक सिलेंडर होता है और सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन होती है, दोनों तरफ छेद होता है। तो क्या होता है? और वो पिस्टन जो है जुड़ी हुई है रॉड के साथ बाहर के व्हील से। तो क्या होता है कि इधर के जो छिद्र है व्हील साइड का, उसमें पहले इग्निशन होता है और होते ही वो गैस बनती है। तो गैस जब मारती है धक्का, क्योंकि आगे का छेद खुला होता है, मारा धक्का तो पिस्टन उधर चली गई। उतने में क्या हुआ? वो छेद बंद हो गया और इधर का छेद खुल गया। फिर उधर इग्निशन हुआ तो मारा धक्का तो इधर आ गई। इस तरह से इंजन आगे पीछे चलने लगता है और उसके साथ गाड़ी चलने लगती है, हो गया ना? ठीक यही अपने यहाँ भी हमने देव भगवान ने कहा ना, प्राणापान समायुक्ता। प्राण जो है ऊपर को धक्का मारता है और अपान जो वो नीचे को धक्का मारता है। तो ये जो है पिस्टन ऊपर नीचे होते, उसको कहते हैं प्राण की धड़कन, समझे ना? तो कभी भी देखो तो आपको दिखता है कि नहीं वो ऊपर नीचे होता? कहीं से भी देखो, सारे शरीर में उसका दिखाई देता है वाइब्रेशन। तो ये क्या है? प्राण। और वो भी हो गया। उसके साथ जुड़ा ये स्थूल शरीर, रफ बॉडी। तो ये रफ बॉडी भी क्या हो गई? चेतन जैसी हो गई, हो गई नहीं? अब इस रफ बॉडी के अंदर जब इंजन चलने लगा तो उसको क्या चाहिए? पेट्रोल। पेट्रोल चाहिए, बिना पेट्रोल की कोई गाड़ी चलेगी क्या? तो पेट्रोल क्या है? जो आप अन्न खाते हैं, ये अन्न ही क्या उसका पेट्रोल है। अंदर जो है ऐसे यंत्र लगे हुए हैं, जैसे यहाँ आप क्या करते हैं? पृथ्वी के अंदर से क्रूड ऑयल निकालते हैं, फिर उसको साफ करके, हाँ, उसके कितने वो बाई प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। ये जो है ना, जिसको रोड पर डालते हैं, क्या वो भी कहाँ से निकलती है? उसी में से निकलती है। ओके। फिर जो मोम है, क्या कहते हैं, वैक्स, वो भी उसी में से निकलती है। फिर मोबाइल उसमें से निकलता है, डीजल उसमें से निकलता है, फिर जब पेट्रोल निकलता है, फिर पेट्रोल भी हवाई जहाजों में जो काम आने वाला पेट्रोल है वो अलग ही शुद्ध। तो क्या हुआ? शुद्ध होते होते कितने बाई प्रोडक्ट बन गए। इसी तरह से आपके यहाँ भी क्या होता है कि वो जो भोजन आपने भेजा, अंदर इंजन में पहुंचा, उसने उसको पीस के क्या बना दिया? लिक्विड बना दिया। लिक्विड बनाया, फिर आगे लगी ये सीव, छलनी, क्या कहते हैं आप लोग? चलने लगी। उसने उसको छान के जो कचरा था उसको बाहर अपान को सौंप दिया, अपान ने उसको बाहर फेंक दिया। और वो जो था, जो रस निकला, उस रस को फिर दूसरी मशीन में भेजा। तो वहां से क्या हुआ? उसमें जो सॉलिड वो था, कैल्शियम वगैरह, वो अलग हो गया। वो कैल्शियम से हड्डियां और दांत वगैरह बनने लग गए। जो सॉलिड चीजें थी वो उससे बनती हैं, कैल्शियम से। तो इस तरह से मैंने जो है रस, पहले रस बना, फिर उसमें से रक्त बना, अस्थि बनी, मज्जा बनी। मज्जा मैंने जो ग्रीस होती है ना, वो पहियों के बीच में लगाते, इधर हड्डियों के बीच में ग्रीस डालना पड़ता है। तो ग्रीस डालने से ही जो है हड्डियां क्या नरम रहती, चलती हैं। अगर कभी ग्रीस की कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी होती है?
हैं? नहीं, बच्चों को आजकल इंजेक्शन देते हैं सब। इंडिया में तो पोलियो जो है जो इसीलिए होता है वो हड्डियां सूख जाती हैं, उनके अंदर वो जो ग्रीस है नहीं पहुंच पाता है। तो इस तरह से जो 7 तत्व बन गए, हाँ, रस, रक्त, मांस, मेद, मेद मैंने फैट, अस्थि हड्डियां, मज्जा और ग्रीस और वीर्य, स्पर्म, इस तरह से 7 जो है चीजें एलिमेंट्स बनते हैं। और इन 7 को क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है जिस जिसकी जहां जरूरत है, हो गया ना। तो इस तरह से ये आपके शरीर की जो है वो रचना होती है, ध्यान आएगी। तो वो जो है पेट्रोल आप जो क्रूड ऑयल आप डालते हैं उसको कहते हैं अन्न। वो अन्न ही जो है वो पूरी गाड़ी को हर एक चीज सप्लाई करके और चलाता है, हो गया। अब ऐसी अवस्था में पहला अंतिम क्या हुआ, शरीर पर आया कि नहीं। लेकिन ये जो शरीर है इसकी रचना किससे हो रही है, एक पहले तो बीज चाहिए, बीज हो गया वो जो है जो स्पर्म आया, हाँ, वो फिर उसके साथ क्या हुआ, ये जो 7वां एलिमेंट है ये जो मिलते गए बढ़ता गया, हो गया नहीं। और ये आपके शरीर की पूरी रचना होती है किससे, वही जो अन्न है आपका क्रूड ऑयल है उसी के बाई प्रोडक्ट्स जितने भी उनसे शरीर की रचना हो गई कि नहीं। तो ये शरीर काय का बना हुआ है, अन्न का बना है, इसलिए इसको कहते हैं अन्नमय कोश, हो गया कि नहीं, ये अन्नमय कोश। तो अन्न जो है ये तो बाहर से सप्लाई हो रहा है, तो आत्मा में तो अन्न नहीं है, आत्मा का तो अन्न से कोई संबंध ही नहीं है। इसलिए पहले इसको जो है अलग करना, क्या करना कि मैं अन्न नहीं हूं, मैं अन्न खाता तो हूं लेकिन मैं अन्न नहीं हूं। ये जिस दिन आपका निश्चय हो जाएगा उस दिन क्या होगा, शरीर के अंदर से जो अहम बुद्धि है वो निकल जाएगी। मैं कार में बैठता हूँ, मैं कार में पेट्रोल भी भरवाता हूँ, मैं कार में वो जो है हवा भी भरवाता हूँ, उसमें जो वो भी डालते हैं, क्या क्या चीजें डालते हैं, हाँ, ऑयल सब डालता हूँ, करता हूँ, लेकिन करने पर भी मैं कार, ये पक्का है कि कच्चा है, पक्का है, तो आप बेकार हैं कि नहीं, बिना कार के। तो मैं बेकार हूं ऐसा निश्चय करोगे कि नहीं, कि मैं कार नहीं हूं, हो गया नहीं। कार में बैठना बुरा नहीं है, कार को चलाना बुरा, कार को मैं समझना वही बुरा है, हो गया कि नहीं। तो इसमें से मैं को निकाल दिया तो समझो कि आपने एक कोश को पार कर लिया। लेकिन केवल कहने से नहीं होगा। एक बड़े अच्छे संत थे, है ना, तो एक गृहस्थ के घर में जाते थे, जब भी शहर में जाना हो तो सीधे उसके घर में जाते थे और वो उनकी अच्छी तरह से पूरे दिल से सेवा भी करते थे और फिर सत्संग भी करते थे। तो सत्संग करें तो उसमें वो कहते थे कि आत्मा कुछ नहीं करता है, हम आत्मा, मैं आत्मा हूँ और आत्मा कुछ नहीं करता, ये जो है ये तो शरीर प्राण बुद्धि आदि करते हैं। तो सब लोग उसको समझते थे, वो भी करते थे, बड़े प्रसन्न थे। उनके घर में हुई एक लड़की, है ना, लड़की भी सुनती थी बड़े ध्यान से, बड़े प्रेम से सुनती थी। सुनते सुनते वो बड़ी हो गई, 16-17 साल की हो गई और उसकी जो आदतें थी वो धीरे धीरे बिगड़ने लगी, कैरेक्टर बिगड़ने लगा। अब वो गलत जगह जाना, दूसरों को, किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी को वो किया, हाँ, वो सब करने लगी। अब उस तुरंत उसके घर में क्या आवे, शिकायत आवे, हाँ, शिकायत आवे। तो आई लड़की शाम को, तो पूछा तो वहां गई थी, नहीं नहीं मैं नहीं की वहां, कहते वहां से शिकायत है, वो तो पैर गए थे ना, पैर थोड़ी की थी, हाथ में थोड़ी की जाती, पैर गए थे, हाँ, वहां तूने उसको थप्पड़ मारा, नहीं मैं नहीं मारा, वो तो हाथ में मारा, है ना, इतना जो।
अब वो बेचारे कहें कि हाँ गुरुदेव भी तो यही कहते थे, तो फिर जो है अब इसको क्या करें, उसको डांट नहीं सकते और उधर से शिकायतें बढ़ने लग गई, खूब शिकायतें आती हैं, वो बड़े परेशान। गुरु जी के उपदेश के कारण से उसको कुछ कह नहीं सकते और शिकायतों के कारण से रह नहीं सकते, क्या करें बेचारे परेशान। उतने में एक दिन सचमुच में गुरु जी आ गए, है ना। गुरु जी आए तो देखा तो अरे भाई क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा बड़ा उदास है, क्या हुआ? अरे गुरु महाराज क्या कहें, कुछ कहा नहीं जाता। अरे कहो तो सही। कहते हैं आपके उपदेश ने हमारा घर बर्बाद कर दिया। कहते क्या हुआ? कहते हैं वो लड़की ऐसे हो गई है, वो ऐसा बोलती है, अब हम क्या करें? कहते मैं एक मंत्र देता हूँ। मंत्र दिया और चले गए, खाना खा के चले गए वो तो। और वो जो थे उसके पिताजी लड़की के, वो गए और एक नीम की बढ़िया छड़ी तोड़ के ले आए, रख दिया। और शाम को वो लड़की आई, उससे पहले उसकी शिकायत आ गई। आते ही पिताजी ने पूछा तो वहां गई थी? नहीं। कहते वहां से शिकायत है, तो वो तो टांग गई थी, मैं थोड़ी गई थी, पैर गए थे। तो उसने उठाई छड़ी, एक कस के मारी पैर पर, चीखने लगी। क्यों? अरे बेटी तू क्यों चिल्लाती है, हम तुझे थोड़ी मार रहे, हम तो टांग को मार रहे हैं। ध्यान है कि हम तुझे थोड़ी मारते हैं। तो ऐसी बात है, ध्यान में आ गई कि नहीं? तो वास्तव में वैसे भी अगर कोई आपकी कार को पत्थर मारे तो आपको दुख होगा कि नहीं? तो होता है। लेकिन मुझे पत्थर मारा ये तो नहीं है। हाँ, तो इसी तरह से ये जितना भी शरीर है, शरीर मैं नहीं हूँ, लेकिन शरीर की रक्षा करना, उसका जो है जैसे जैसे धर्म है उसका पालन करना, वो तो मेरा कर्तव्य है कि नहीं? हाँ, मैं कार नहीं हूँ, फिर मैं कार की उपेक्षा करता हूँ, कभी उपेक्षा तो नहीं करता, नेग्लेक्ट तो नहीं करता उसको। तो इसी तरह से ये शरीर के अंदर से अहम भाव निकालना पहले जरूरी है। उसके बाद फिर जो है जब आगे बढ़े तो आया कौन? प्राण। प्राण में कोश है, तो प्राण आया। प्राण में कोश जो है उसमें तो आप जानते हैं 5 कर्मेंद्रियां और 5 प्राण, ये 10 मिल करके कहलाता है प्राणमय कोश। तो उसमें कर्मेंद्रियां भी हैं और उन कर्मेंद्रियों को चलाने वाला प्राण भी है ना। तो इस तरह से जो प्राण है वो भी क्या है? कर्मेंद्रियां तो ये हैं, यंत्र हैं। हाँ, इसीलिए गीता में भगवान ने क्या कहा इसको? हाँ, यंत्र कहा। कहा याद है किसी को? भगवान ने शरीर को यंत्र कहाँ कहा है? याद है किसी को? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन चेष्टि ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माय। यंत्रारूढ़ यंत्र बना है उसको, इंजन है, वो एक मशीन है। तो इसलिए तो ये जो है यंत्र, इसको अंदर जो चल रहा है धक्का मुक्की, तो प्राण है। तो वो तो मैं नहीं हूं ना, जो वो भी मैं नहीं हूं, तो प्राण भी मैं नहीं हूं। और वो जो कर्मेंद्रियां बनी हुई हैं, ये शरीर के अंदर जो अंग हैं, ये भी मैं नहीं हूं। मैं इनका इस्तेमाल करता हूं, लेकिन ये मैं नहीं। तो इनके अंदर से अहमता को अलग करना पड़ेगा। इस तरह से हाँ, फिर आया मनोमय कोश। तो मन और 5 ज्ञानेंद्रियां, इसको मनोमय कोश कहते हैं। तो मन के द्वारा ही ज्ञानेंद्रियां क्या करती हैं? बाहर से विषयों को लेके मन के द्वारा अंदर पहुंचाती हैं। मैंने कल कहा था ना कि आपके ये जो बॉडी है, इसमें 5 जिले बने हुए, 5 डिस्ट्रिक्ट्स। कौन कौन से? कानपुर, नैनपुर, नागपुर, नैनपुर, त्वगपुर, त्वचापुर और रसनपुर। ये सब क्या हैं? पुर हैं। और हर एक पुर के ऊपर एक एक कलेक्टर है। कलेक्टर का काम क्या होता है? कलेक्शन करना। और जो आता है टैक्स वगैरह है, उसका इंचार्ज वही होता है, कलेक्ट करना। तो ये जो इंद्रियां हैं, ये क्या हैं? 5 कलेक्टर्स हैं, हो गए नहीं? तो ये क्या करती हैं? बाहर से विषयों को इकट्ठा करती हैं
और इकट्ठा करके भेजती हैं किसके पास? मन के पास। आंख ने रूप देखा, मन के पास भेज दिया, कान ने शब्द, वो सबने अपना अपना भेज दिया। और मन ने क्या किया? उन पांचों की एक फाइल बना दी, पांचों की इकट्ठी फाइल बना दी एक में, 5 in 1। हाँ, क्या हुआ? तो वो जो है, जैसे आप देखो, आप यहाँ बैठे हैं, इतने में क्या हुआ? आपका जो बेटा है वो नींबू का अचार, इतना बड़ा नींबू, बिल्कुल पका हुआ, बिल्कुल शरबती रंग का, हाँ, वो लेके सामने से निकला, आपकी नजर पड़ी, आपके मुंह में पानी आ जाता है कि नहीं? क्यों? आपने तो केवल आंख से देखा है, आंख में तो कोई रस है नहीं, तो फिर आपको कैसे आ गया वो? मन ने बोला कि अच्छा लगता है। वहाँ पांचों इकट्ठे हैं। और एक साइकोलॉजी में आता है लॉ ऑफ एसोसिएशन, समझे कि नहीं? जैसे हम जो है राधा को और गीता को साथ में हमेशा देखते थे, हमेशा जब भी आते साथ में। 2 साल के बाद जब मैं आया तो केवल एक को देखा, राधा को देखा, तुरंत ही मुझे गीता के, अरे तुम्हारे साथ गीता रहती, वो कहाँ गई? क्यों याद आई उसकी? हाँ, तो कोई था नहीं दूसरा। लेकिन हमारे मन के अंदर जो संस्कार था, तो फोटो पड़ी थी, वो दोनों की इकट्ठी थी, तो फोटो तो एक साथ ही आएगी ना दोनों की, तो इसलिए तुरंत ही हमको उसकी भी याद आती। इसी तरह से ये जो पांचों विषय हैं, पांचों विषयों की जो फाइल है इकट्ठी कहाँ पड़ी है? मन में। तो मन में सामने जाते ही एक गया तो पांचों का वो इसका स्वाद कैसा है, इसका रस कैसा है, इसका स्पर्श कैसा है, पूरी जानकारी आपको मिल जाती है कि नहीं देखने से। तो इस तरह से वो जो है मन है, समझे? तो ये मन है, ये क्या है? सेक्रेटरी टू द स्टेट। इसका काम क्या है? सीक्रेट जितने भी उनको इकट्ठा करके भेज देना किसके पास? प्राइम मिनिस्टर के पास। प्राइम मिनिस्टर कौन? बुद्धि। हमारे गुरुदेव थे ना, उन दिनों में इंदिरा थी ना, तो इंदिरा गांधी का करते थे। तो वो है बुद्धि। इंदिरा का वैसे अर्थ भी बुद्धि है, तो इसलिए तो कहते हैं इंदिरा भगवती जो तो ये जो है बुद्धि है, जाना है कि नहीं? तो बुद्धि जो है, ये बुद्धि का भी विचार करो, कि उसके पास भेजा मन ने, है ना? तो मन ने वो पूरी फाइल उसके पास भेज दी। मन ने किसके पास? बुद्धि के पास। तो बुद्धि ने डिसीजन लेना है कि ये चीज अच्छी है या बुरी है, तो उसने वो फाइल भेज दी चित्त के पास। चित्त जो है क्या है? रिकॉर्ड रूम है, रिकॉर्ड रूम है। तो वो जो है इंफॉर्मेशन ब्यूरो, नहीं, तो उसके पास गई, तो उसने तुरंत बताया कि ये वस्तु ऐसी है, इसका ये धर्म है, ये है, हाँ, इससे ये फायदा, ये नुकसान, सब मन ने पूरी फाइल खोल के दिखा दिया। और कितनी देर में? सेकंड। 1 सेकंड के भी 10वें हिस्से में उसने बता दिया। और तब आपकी बुद्धि ने तुरंत ही निश्चय किया कि ठीक है, इसको अंदर भेज दो या इसको बाहर फेंक दो, नहीं? तो ये बुद्धि का काम। तो ये भी क्या है? ये भी सब आपका सचिवालय है, सेक्रेटेरिएट है, ध्यान है? लेकिन आप तो नहीं है इसमें, ध्यान है ना? तो आप न तो मनोमय कोश है, न आप विज्ञानमय कोश हैं, है ना? तो इसको भी अलग किया। और अंत में बचा कौन सा? आनंदमय। आनंदमय के अंदर 2 ही चीजें हैं। कौन सी? अविद्या के घेरे में शुद्ध विशुद्ध आत्मा, माया के घेरे में विशुद्ध आत्मा। वहां जब आप पहुंचते हैं आनंदमय कोश में, तो वहां आपको आत्मा का विशुद्ध जो आनंद है वो मिलता है ना? उसमें किसी तरह की कोई मिलावट या कोई उपाधि नहीं होती। उपाधि होती है चारों के तरफ के घेरे में, घेरे में। तो जब आपका प्रारब्ध पूरा होता है तो माया जो है आपको बाहर खींच लेती है फिर जगत में, है ना? जैसे हमारे पास एक बकरी थी, है ना कि नहीं, हरिद्वार में।
तो हरदम ने देखा ना, अपने आश्रम के सामने एक बहुत बड़ा प्लॉट है 9000 फुट का, तो उसमें हमने क्या किया, उस बकरी को रखते थे और उसके साथ 200 फुट की रस्सी एक गले में डाल के बांध दिया। हाँ, अब वो पूरी मस्ती से पूरे एरिया में घूम सकती है, जो पता खाना चाहे खा सकते हैं, पूर्ण स्वतंत्र है या नहीं। लेकिन अचानक क्या हुआ, हमारे घर में कोई अतिथि आ गया, आश्रम में अतिथि आया, हमको चाय बनाने से दूध चाहिए, तो क्या करेंगे, बकरी के पीछे नहीं दौड़ेंगे, क्या करेंगे, रस्सी को खींचते गए तो अपने आप वो खींच के आ जाएगी। तो इसी तरह से जीव जो है वो भी उस प्रारब्ध की डोरी से खिंचा हुआ बाहर आ जाता है ना। तो ये जो है, इसीलिए कल हमने क्या कहा था कि वो जो आनंद है वो क्या है, हाँ सैंपल है, सैंपल। तो वो सैंपल दिया, लेकिन सैंपल से कभी किसी का पेट नहीं भरता है, रोज रोज उसको खाना पड़ता है, रोज रोज जो है ये करना पड़ता है। तो कब तक सैंपल के पीछे दौड़ोगे। इसलिए इस सैंपल के चारों तरफ जो घेरा है उसको तोड़ना पड़ेगा, उसी का नाम है तत्व ज्ञान। वो तत्व ज्ञान के द्वारा वो जो घेरा है, जिसको हमने कल क्या कहा था, आवरण, 3 दोष बताए थे ना, क्या क्या, मल, विक्षेप और आवरण। तो आवरण ये है, इस आवरण को जो तोड़ेंगे आप गुरु के उपदेश से, तब वो जो है तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि के द्वारा, तब वो क्या होगा, वो जब बंधन टूटेगा तब आप मुक्त हो जाएंगे। ये है प्रक्रिया। इस बात को यहाँ भगवान कहते हैं कि तो कर्म तम अभ्यर्च्य, ये कर्म हो गया इतना लंबा, क्या, बाहर का कर्म और भीतर का कर्म। तो बाहर का कर्म तो बता दिया पहले ही, जो अपने क्या, अपने अपना जो ये है वर्ण है और अपना अपना जो आश्रम है, वर्ण आश्रम के अनुसार अपने कर्तव्यों को करता हुआ फिर क्या करे, अपने उसको करता हुआ क्या करे, फिर जो है अंदर की यात्रा भी करे। 2 प्रकार की यात्रा, अंतर यात्रा और बहि यात्रा। तो स्वकर्मणा के द्वारा दोनों को ग्रहण करना पड़ेगा। तो स्वकर्मणा, अब ये जो क्या हो गई, ज्यों ज्यों हमने एक एक कोष को पार किया, उतना उतना हम उस परम तत्व के निकट पहुंचते गए कि नहीं। जितना जितना आगे बढ़े, जैसे अन्नमय कोष को छोड़ा तो एक कदम आगे बढ़ गए कि नहीं, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते गए। तो इस तरह से आगे निरंतर बढ़ते हुए कर्म के द्वारा, यही क्या है, अर्चना। मैंने कल बताया था कि परमात्मा के निकट जाने की जो वो है विधि है, उसी को अर्चना कहते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि वो तम अभ्यर्च्य, तम मैंने कल कहा था, तम मैंने परमात्मा है ना। ओम तत्सदिति निर्देश ब्रह्मण त्रिविधा स्मृता, ओम तत् सत, ये 3 जो है परमात्मा के साक्षात नाम है। बाकी सब नाम पड़े हुए हैं। एक ग्रंथ है विष्णु सहस्रनाम, है ना, आप लोगों को पता भी है। तो वो जो विष्णु सहस्रनाम है, उसमें विष्णु भगवान के 1000 नाम है। वो गुजराती लोग भजन भी बोलते हैं, हरि तरह नाम से 1000, क्या नाम है ना। तो वो जो 1000, लेकिन कई बार पहले जब बच्चा था तो मेरे मन में ये प्रश्न उठता था कि क्यों व्यर्थ के प्रयास करते। हाँ, हमारा एक नाम से काम चल जाता है, ज्यादा 2 नाम कर दिए, एक जो है अनिल रखा, दूसरा बंटी रख दिया, बबली रख दिया, है ना ये। लेकिन ईश्वर को 1000 नाम रखने क्या जरूरत है। तो ये बेकार की चीज, बोझ है केवल। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, नाम 2 तरह के होते हैं, एक रखा हुआ नाम और एक पढ़ा हुआ नाम, है ना। रखा हुआ नाम तो वो होता है जो रख दिया, और पढ़ा हुआ नाम क्या होता है, आपके व्यवहार से पढ़ने लग गया। जैसा आपका व्यवहार है,
वो एक पहले जो है ना, जब ट्रेन चलती थी ना, तो ट्रेन में जो थर्ड क्लास होती थी ना, उसमें वो सरिये वगैरह कुछ नहीं होता था, खुली सी खिड़की होती थी। तो एक कमरे उसमें लोग बैठे हुए, भरा हुआ था, अंदर जाने का रास्ता नहीं था। तो एक जाट भाई आए, और चाहे आप उनको सरदार जी को जो भी कहो, तो उनके हाथ में जो अटैची थी उन्होंने खिड़की में से अंदर फेंकी, है ना। जो अंदर फेंकी तो कई लोगों को चोट लगी, सब चिल्लाने, ए बुद्धू ये क्या करता है। तो उसने सामान अंदर डालना तो बंद कर दिया, अंदर से उधर से रास्ते से किस तरह घुस के आया। भाई साहब और तो सब बातें थी, मुझे एक बात बता दीजिए पहले। कहते क्या? कहते आपको मेरा नाम कैसे पता चला? ध्यान है कि नहीं? तो ये क्या है, पड़ा हो। इसी तरह से भगवान का एक नाम है त्रिविक्रम, उसमें आता है त्रिविक्रम का अर्थ है, त्रि का अर्थ है तीन, वी का अर्थ है विशिष्ट, क्रम का अर्थ है स्टेप। तो त्रिविक्रम का अर्थ क्या हो गया? तीन कदम की वो किए ना। तो जो भगवान थे विष्णु, हाँ, उन्होंने क्या किया कि बलि के यज्ञ में जाने के लिए, बलि को ठगने के लिए पहले बाल रूप धारण किया। क्या कहते हैं उसको? वामन। उन्होंने छोटा, जो मांगने जा रहे हैं ना। और ये एक नियम है विधि का कि जब भी आपको मांगने जाना है कहीं, तो छोटा बन के जाना पड़ेगा। ये सिद्धांत है। क्या? ये मांगने जब भी जाओ तो हाथ नीचे ही करना पड़ेगा, ऐसे करके हम नहीं मांग सकते। नीचे गिर जाएगा, नीचे गिर। तो इस है, तो जब भी मांगने जाओगे तो वामन बनना ही पड़ेगा, है ना। वामन बन गए और जाकर के 3 कदम भूमि मांगी, 3 कदम भूमि मांगी। तब वो जो है, पहले तो उसने ये किया नाटक कि इतना क्यों लेते हो, ज्यादा लो, ये करो। जब विष्णु भगवान डट गए तो उसने कहा ठीक है। तो पहले संकल्प किया, संकल्प करते ही क्या हुआ, एकदम वामन से विराट बन गए और 2 कदमों से तीनों लोगों को नाप लिया। तीनों लोगों, और तीसरा पैर कहाँ रखो? हाँ, तो उसने अपना सिर आगे कर दिया कि मेरा जो है व्यक्तित्व इस पृथ्वी से भिन्न है, इसे उसके ऊपर रखिए, मेरे अहंकार के ऊपर। तो भगवान ने उस अहंकार के ऊपर पैर रखा, तो वो भी किसका हो गया? तो अहंकार भी भगवान में लीन मिल। ये कथा है, इसलिए उनका नाम पड़ गया त्रिविक्रम, जिसका जो बाद में बिगड़ते बिगड़ते सिद्धि में त्रिकम हो गया। त्रिकम भाई, और गुजरात में जाता है टीकम दास को। तो ध्यान है, ये पड़ा हुआ नाम है, ध्यान है ना। ये नाम जो है, ये क्या है, रखा नहीं है, ये जो है पड़ जाता है। इसी तरह से भगवान कहते हैं कि स्वकर्मणत्म अभ्यर्च्य। तो ईश्वर के भी 3 नाम जो हैं वो रखे हुए नहीं हैं, पड़े हुए हैं। क्यों? सत होने के कारण से उसको सत कहते हैं, और तत् मैंने प्राप्य होने के कारण से उसको हाँ तत् कहते हैं। और वास्तविक स्वरूप में वो ओम है, प्रतीक उसका माध्यम जो चलने का वो ओम है। ये ओम तत् सत, ये परमात्मा के 3 नाम हैं, ध्यान है ना, साक्षात। इसलिए कहते हैं तम अभ्यर्च्य, तत् मैंने परमात्मानम, उस परमात्मा की अभी मैंने विशेष रूप से अर्चना करके, मैंने उस ओर की प्रवृत्ति करके ईश्वर की ओर बढ़ते हुए सिद्धि विंदति, सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। कौन? मानव। मानव, मनुष्य कहो या मानव कहो, दोनों का अर्थ संस्कृत ग्रामर में बिल्कुल एक ही है, केवल प्रत्यय से दोनों नाम बन जाते हैं। तो मनोरपत्यम मनुष्य और मनोरपत्यम मानवा, दोनों का अर्थ एक ही है। और मैंने पहले ही दिन बताया था कि आपका ये जो शरीर है, ये किसका है? क्या कहते हैं शरीर को? नहीं, इस शरीर को क्या कहते हैं? नर और नारी। क्या ये जो है नर है और ये नारी है, दोनों के शरीर में इतनी भिन्नता है, जाना है कि नहीं?
कि इसको नर नहीं कह सकते, उसको नारी नहीं कह सकते। तो जो स्थूल शरीर तक ही सीमित है उसी को क्या कहते हैं? नर नारी कहते हैं। इसे भगवान ने भी और दूसरी जगह भी कई जगह इसको क्या बताया? पतित बताया। कि यदि इससे दृष्टि ऊपर नहीं उठी, यहीं रह गए, तो क्या है? पतन का कारण है। भगवान शंकराचार्य जी ने पूछा द्वारम किमेकम नरकस्य, नरक का एक दरवाजा कौन सा है? उनका नारी है ना। अगर किसी नारी ने जाके पूछा होता नरकम द्वारम किमेकस्य, तो एक दरवाजा कौन सा है? तो कहते नर है ना। तो एक को कहने से दूसरा ऑटोमेटिक आ जाता है। जैसे आप लोगों बोलते हैं ना, श्याम सुंदर की आरती जो कोई नर गावे, कहते हो कि नहीं? तो नारी को नहीं गानी चाहिए। तो वहां नर का अर्थ नर नारी सब है। इसी तरह वहां भी है। लेकिन जब व्यक्ति इस नर नारी भाव से ऊपर उठता है, तब वो बनता है मनुष्य। तो नर नारी पैदा होते हैं और मनुष्य बनना पड़ता है, बनना पड़ेगा। इसलिए भगवान शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि के प्रारंभ में इस बात को स्पष्ट किया कि दुर्लभम त्रयमेवेत देवानुग्रह हेतुकम। कहते हैं 3 चीजें दुनिया में ऐसी हैं कि जो दुर्लभ हैं। दुर्लभ का अर्थ जानते हैं ना? मोस्ट डिफिकल्ट टू गेट। तो वो तो बहुत कठिन है। 3 चीजें दुर्लभम त्रयमेवेत कैसे मिलती हैं? देवानुग्रह हेतुकम। देव ने जो परमात्मा के अनुग्रह के बिना नहीं मिलती हैं। 3 चीजें। उसमें सबसे पहली चीज उन्होंने बनाई मनुष्य। मनुष्य बनना बड़ा मुश्किल है। सबसे कठिन अगर कुछ है तो क्या है? मनुष्य बनना। मनुष्य पैदा नहीं होता, बनता है। इसलिए एक बहुत अच्छे संत थे, है ना, वो शहर से बाहर जो है खुले मैदान में एक झोपड़ी बना के उसमें रहते थे और थे बड़े उच्च कोटि के संत भी थे और विद्वान भी थे। तो लोग वहां जाते थे, दर्शन करने तो जाएं, और एक दो नहीं सैकड़ों हजारों लोग जाते थे उनके दर्शन के लिए। और जब भी वो जाएं तो जाके नमस्कार करें, प्रार्थना करें कि भगवान कोई उपदेश दो, तो कहें मनुष्य बनो। और एक आदमी साल में 365 बार गया, 365 दिन गया और उपदेश मांगा। उन्होंने एक ही उपदेश दिया, मनुष्य बनो। समझे कि नहीं? और दिन भर में 1000 आदमी भी आया, उसने उपदेश मांगा, उन्होंने 1000 को एक ही उपदेश दिया, मनुष्य बनो। और लोग जो है श्रद्धा से महाराज की यही आदत है कह के चले आते थे। अब करते कर एक दिन क्या हुआ, एक ऐसा नौजवान जानते हो किसको कहते हैं? क्या? नहीं, वो भी जिसके 2 चीजें होती हैं, एक जोश और एक होश। जिसमें जोश ज्यादा और होश कम हो, नौजवान। और जिसमें होश ज्यादा और जोश मर जाए, वो बुढ़ा। तो नौजवान था, खून गर्म था, तो रहा नहीं गया। कहते गुरु महाराज क्या आप बार बार एक ही उपदेश देते हैं, मनुष्य बनो मनुष्य बनो। अब मनुष्य बन गया, अब आगे क्या करें वो भी तो बताओ। तो कहते हैं बेटा जिस दिन तू मनुष्य बन जाएगा उस दिन तुझे किसी उपदेश की जरूरत नहीं। तो क्या हम आपको पशु दिखाई देते हैं? तो उन्होंने कहा जा मेरा योग पट उठा के लिया। योग पट उसको कहते हैं कि जो महात्मा लोग सुबह आजकल तो ये एयर कंडीशन और वो जो है जालियों वाले कमरे बन गए, उन दिनों में तो खुला ही था मैदान। और सुबह जब ध्यान में बैठे तो कोई मच्छर आके काटने लगा, कोई मक्खी, तो कभी चिकनगुनिया कभी कुछ हो जाए। तो इसलिए वो क्या करते महात्मा, एक ऐसा पतला मलमल का कपड़ा ऊपर ओढ़ लेते थे। और एक विज्ञान का सिद्धांत है, एक विज्ञान का सिद्धांत है कि हर व्यक्ति के शरीर में से 24 घंटे एक विशेष प्रकार के वाइब्रेशंस, स्पंदन
वो निकलते रहते हैं, है ना। और वो उस व्यक्ति के संस्कारों से युक्त होते हैं, ये नियम है ये, और ये साइंटिफिक रूल है। इसीलिए जब कहीं बड़ी चोरी हो जाए और चोर का पता न चले किधर गया, तो पुलिस क्या करती है, डॉग स्क्वाड को लाती है और कुत्ते को वो जो पुलिस उसकी चोर की पकड़ी हुई वस्तु है उसको सुंघाती है, और फिर वो उसी रास्ते पे चलने लगता है जिस रास्ते से चोर गया था। तो क्या मिलता है उसको उस रास्ते पर, वो जो वाइब्रेशंस हैं उस व्यक्ति के छोड़े हुए, उन वाइब्रेशंस को पकड़ने की सामर्थ्य भगवान ने उन कुत्तों को भी दी हुई। वो भगवान तो सबका है ना, तो उनको भी सामर्थ्य दी हुई है, तो इसलिए वो संस्कार निकलते हैं। और वो जिस जहां आप रहेंगे, जहां बैठेंगे, वहां वो संस्कार भी जाएंगे। इसीलिए भगवान ने गीता के 6ठे अध्याय में जहां ध्यान धारणा ध्यान समाधि की चर्चा किया, वहां कहा कि स्वाश्रम गृहीत्वा, हाँ अपना आसन रखो, सुने कि अपने आसन पर न आपकी पत्नी बैठे, न बच्चे बैठे, न कोई बैठे, अपने ही बैठो। और अपने भी जब ध्यान करना हो तभी बैठो, ये नहीं कि खाना खाने बैठे तो उसी आसन पर बैठे, वो नहीं। हाँ, तो वो आसन रखो। क्यों कि जब तुम ध्यान करते समय बैठोगे तो तुम्हारे वो जो ध्यान के पवित्र संस्कार हैं वो उस आसन में जाएंगे, तो तुमको वहां एकदम सहजता का अनुभव होगा, है ना। और दूसरे नए ऐसे ही बैठ जाओगे तो वहां कुछ नहीं मिलेगा, हम फिर से शुरू करो। तो इसलिए वो जो संस्कार हैं, वो जो ये है वाइब्रेशन है, वो वाइब्रेशन निकलते रहते हैं। तो अब महात्मा तो एक ही कपड़ा रोज रोज ना धोना, ना प्रेस करना, ना कुछ करना। हाँ, जब संन्यास लिया था तब ओढ़ना शुरू किया था ध्यान में बैठने, और आज तक वही चल रहा था 40 बरस से। तो वो कितने संस्कार उसके अंदर पढ़ते पढ़ते उस संस्कारों से भरपूर हो गया, उसको कहते हैं योग पट। तो उनको कहा कि जा मेरा योग पट ले आ, तो गया वो लड़का अंदर से लाया, कहते हैं इसको ओढ़ के देख। तो उसने जो ओढ़ा तो सामने देखते कोई घोड़ा है, कोई बकरी है, कोई कुत्ता है, कोई बिल्ला है, अलग अलग जानवर, पूरा एक जू दिखाई दे रहा है। और यूं कपड़े को हटाता है, सब बड़े सुंदर जीव दिखाई देते, मनुष्य दिखाई देते। उन्होंने कहा महाराज ये क्या है, ये तो बड़ी हैरानी है। तो उन्होंने कहा बेटा ये जो है ना, जैसे एक्सरे होता है ना, तो हड्डियों को पकड़ता बाकी सबको छोड़ देता है, इस तरह ये तुम्हारे संस्कारों को ही पकड़ता है कि नहीं। तो इससे पता चलता है कि तुम्हारे अंदर कौन से जीव के कैसे संस्कार है। तो क्या है महाराज, तो मैं इसको आज घर ले जाऊं, जरा अपने घर वालों को भी दे, क्या ले जा, लेकिन शाम को वापस दे जा, मुझे कल जरूरत पड़ेगी। कहा ठीक है। घर में आया तो पत्नी जो अपने दोनों बच्चों के साथ बैठ के कुछ सफाई कर रही थी, चावल वगैरह के। तो उसने गया झट वो कपड़ा ओढ़ा और उसको देखने लगा, उसकी नजर भी पड़ी, अरे ये क्या कर रहे हो, कहना तुमको देख रहा हूँ। कहना क्या, मुझे आज तक देखा नहीं क्या, कहना आज तक अपने नजर से देखा था, आज गुरु जी की नजर से देख रहा हूँ। कहना क्या दिखाई देता है, कहना वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले तुम इसको ओढ़ो और मुझे देखो मैं क्या दिखाई देता हूँ। कहा ठीक है। तो उसने स्त्री ने ओढ़ा और ओढ़ते देखते जो है कपड़ा उठा के एक तरफ फेंका, कहते पता चल गया, पता चल गया। कहते क्या कि तुम मुझे लातों से क्यों मारते थे, जैसे तुम गधे दिखाई देते हो। तो वो कहते बस भगवती बस मुझे भी पता चल गया कि तुम सारा दिन क्यों भौंकती रहती थी, ये दिखाई दे रही हो। तो दोनों जने जो है कहा कि चलो अब जो हुआ सो हुआ, अब गुरु महाराज के पास चलेंगे, मनुष्य कैसे बनना है। तो फिर जो है वो गए गुरु महाराज के पास, तब उन्होंने उसको मनुष्य बनने की विधि बताई कि कैसे मनन करना, कैसे चिंतन करना, कैसे विचार करना, धीरे धीरे क्या, तो वो सब सिखाया, तब वो मनुष्य बने। तो कहने का अभिप्राय क्या निकला कि मनुष्य बनना पड़ता है। आप जो शक्ल देखते हैं वो मनुष्य की शक्ल नहीं, वो नर और नारी की शक्ल है, मनुष्य तो बनना पड़ेगा। और भगवान शंकराचार्य कहते वो सबसे कठिन है, दुर्लभम तरणमेवेत देवानुग्रहित को मनुष्यत्व,
सबसे पहले जो सबसे दुर्लभ वस्तु है और सबसे कठिन है, और बिना देवता के परमात्मा के अनुग्रह के प्राप्त नहीं होती, वो है मनुष्यता। मनुष्य बनना सबसे कठिन है। और उसके बाद दूसरा क्या है? मुमुक्षुत्व। मनुष्य तो बन गए, चिंतन भी करते हैं, मनन भी करते हैं, लेकिन वो मनन की दिशा, डायरेक्शन सही हो, ये जरूरी है। अगर मनुष्य बन भी गए और वैज्ञानिक भी बन गए, बड़े बड़े साइंटिस्ट भी बन गए, तो भी क्या, वो साइंटिस्ट भी भगवान की दृष्टि में अज्ञानी है, अज्ञानी है। एकमात्र अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतो अन्यथा। 13वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व, नित्य श्रद्धा पूर्वक जो अध्यात्म ज्ञान है, आत्मज्ञान है, उसमें रत होना, और तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, जो तत्व ज्ञान है उसका अर्थतः है, मैंने मीनिंग के सहित दर्शन हो, साक्षात दर्शन कराने वाला, उसको ज्ञान कहते हैं। और अज्ञानम यद, उससे अतिरिक्त जितना भी ज्ञान है, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो, वकालत का हो, डॉक्टरी का हो, कोई भी, वो सब अज्ञान ही है। इसलिए अज्ञान जो है वो ज्ञान के न होने को अज्ञान नहीं कहते, बल्कि उल्टे ज्ञान को अज्ञान कहते हैं, है ना। एक पत्थर है, उस पत्थर को ज्ञानी कहोगे कि अज्ञानी? है वो कुछ भी नहीं ना, वहां ज्ञान ही नहीं तो अज्ञान कैसे होगा? वो जड़ है। और एक मनुष्य को कहते हैं ये बड़ा अज्ञानी है, अज्ञानी हो गया। तो इसलिए ज्ञान और अज्ञान ये दोनों क्या है? एक ही सिक्के की दो साइड हैं, जिनको आप कभी भी अलग नहीं कर सकते, लेकिन कभी भी जोड़ भी मिला भी नहीं सकते। दोनों साइड को ना कभी मिला सकते हो और ना कभी अलग कर सकते हो, इसलिए उसको कहते हैं द्वंद्व। द्वंद्व नहीं, द्वंद्व, दो है ना, तो द्वंद्व कहते हैं, हो गया नहीं। तो इसी तरह से ज्ञान और अज्ञान भी है। तो ये जो ज्ञान है, ज्ञान का मतलब जो अध्यात्म ज्ञान है, ये जो अध्यात्म ज्ञान है, उस अध्यात्म ज्ञान की इच्छा होना, इसका नाम है मुमुक्षा। मोक्ष होने की इच्छा, मुक्त होने की इच्छा का नाम ही वो हो। और कई मूर्ख लोग तो ऐसी घोषणा भी करते हैं कि हमको तो ज्ञान नहीं चाहिए, हमको वो नहीं चाहिए, हमको केवल भक्ति चाहिए। केवल जो है मुझे भक्ति चाहिए, मुझे ज्ञान और मोक्ष वगैरह कुछ नहीं चाहिए। लेकिन वो लोग वो हैं कि जो माँ तो चाहते हैं, लेकिन वो कौन सी बांझ, बांझ किसको कहते हैं? जिसको कोई बच्चा ना हो सकता, उसको कहते हैं। तो भक्ति बांझनी चाहिए आपको कि सपुत्री चाहिए, सपुत्र चाहिए? हैं? उसके दो बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। भागवत में लिखा है, जो भक्ति का ग्रंथ, भक्ति का सबसे उत्तम ग्रंथ है भागवत। तो भागवत में ये लिखा हुआ है कि भक्ति के दो बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। अब आप कहते हैं कि हमको ना ज्ञान चाहिए ना वैराग्य चाहिए, तो आप क्या चाहते हैं? आपकी माँ कैसी हो? नहीं, आपकी स्त्री कैसी हो? बांझ नहीं हो, ऐसा चाहते हो क्या? नहीं चाहते। तो इसलिए वो सब नहीं, हाँ, उसकी सार्थकता ही किसमें है? ज्ञान वैराग्य को जन्म देने में है। और कुछ मूर्ख लोग ऐसे भी कहते नहीं, हमको भक्ति से क्या लेना है, हमको भक्ति नहीं चाहिए, हमको तो केवल मोक्ष ही चाहिए। वो लोग वो हैं जो बिना माँ का बेटा चाहते हैं। माँ के बिना बेटा होगा क्या? तो भक्ति के बिना ज्ञान वैराग्य हो ही नहीं सकता, है ना। तो इसे दोनों चाहिए, है ना। तो ज्ञान, वो जो ज्ञान है, उस ज्ञान की इच्छा होना, उस ज्ञान को प्राप्त करने की तीव्र आकांक्षा होना, भगवान शंकराचार्य कहते हैं वो बड़ा दुर्लभ है। और ये भी हो गया, तब भगवान कहते हैं कि महापुरुष संश्रयः। तो महापुरुष है, महापुरुष का मतलब बहुत बड़ा पुरुष नहीं। वो जो है वो कौन था, एक लड़का है ना, वो 7 फुट का,
यहाँ अच्छा नहीं, वहां था शिकागो में, तो 7 फुट 2 इंच का। तो उसको महापुरुष कहेंगे क्या? नहीं, वो नहीं। महापुरुष का मतलब है, पुरुष की कल व्याख्या की थी, ये पुरी शेतेति पुरुष, जो पूर्ण होते हुए भी इस पुरी में आगे सोया पड़ा है अज्ञान निद्रा में, उसको कहते हैं पुरुष, है ना। और वो जो पुरुष है, उस पुरुष का क्या करे? महापुरुष। तो मैंने वो जो पुरुष है, मैंने जो आत्मा है, उसकी महानता को जिसने जान लिया है वो महापुरुष। पुरुष की महानता को जिसने जान लिया वो महापुरुष है। मैंने जो आत्मज्ञ है, आत्मज्ञानी है, उसको कहते हैं महापुरुष। ऐसे आत्मज्ञानी गुरु का मिलना भगवान कहते हैं बड़ा दुर्लभ है, बड़ा कठिन है, असंभव सा है। असंभव नहीं है, असंभव सा बहुत ही कठिन है। तो ये जो तीनों चीजें हैं, हाँ, ये तीनों चीजें मिलती हैं तब वो बनता है मानव। मानव बन के मोक्ष की इच्छा करे और फिर उस महापुरुष के पास जाकर के उससे ज्ञान की प्राप्ति करे, वगैरह। तो मनुष्य बनना पड़ेगा पहले। अब मनुष्य बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, उसकी चर्चा कल करेंगे, हैं? कल प्रवचन नहीं है, कहीं भी नहीं है, तो जब होगा तब करेंगे। नहीं, वो पूरा श्लोक ही है, श्रेयान स्वधर्मो विघ्नः पर, नया श्लोक है ना। हरि हम करना पड़ेगा ना, तो सीधे होके बैठो। हरि ओम। शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुर्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम
शांति शांति शांति। सुबह सत्संग है गुरुजी। सुबह है।